झोली फैलाते, मैं भी आप लोगों के सामने झोली फैला रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते मेरी भी झोली भर दो। एक बार भर दो, एक बार भरेंगे तो बार बार भरते रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। भाई लोग आने वाली 13 तारीख को आप लोगों को गैस के बटन पे दबाकर इतनी जोर से बटन दबाओ कि ये बच्चा लोकसभा में जाए और जातिवादी शक्ति को 4 नंबर बटन दबाकर गैस सिलेंडर को कामयाब कीजिए। हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ मेरे भाई, आज और अल्लाह के वास्ते, अल्लाह रसूल का वास्ता तुम्हारे को यार मेरे भाई। मैं बहुत दर भटका, मुझे बहुत परेशान किया ये लोगों ने, आप बेहतर जानते। आखिरी चंद अशार पे अपनी बात खत्म करूंगा। हर दिन शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूं जातिवाद के शक्ति के बाप से। आज हिंदुस्तान का भविष्य बनने जा रहा है 4 जून को। आज जातिवादी शक्ति दिल्ली में बैठी है, हमको और आपको मिलके जातिवादी शक्ति को उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि जातिवादी शक्ति मनुवादी संविधान बदलने की बात करती है, एनआरसी लाने की बात करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। तो जब तक के ये महाराष्ट्र में हमारे नेता आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब है, इस देश में है, ये जातिवाद शक्ति के बाप में भी दम नहीं है कि जो संविधान को खत्म करे, एनआरसी लाए और हिंदू राष्ट्र बनाए। आज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप सबको माननीय आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब को सुनना है, लेकिन जो ये रूमर्स फैला रहे हैं, जो हवा फैला रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक मुसलमान के खिलाफ मुसलमान दिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ प्रकाश अंबेडकर साहब का ये सिपाही आप लोगों के सामने बोलता है, पूरी ताकत के साथ। बाला साहब मेरे पीछे खड़े हैं, दलित समाज मेरे पीछे खड़ा है। 2 से 2.5 लाख वोट बाला साहब के शुरू होंगे और उनको 1 से 2.5 लाख तक आना पड़ेगा। मैं मुस्लिम भाइयों 25 साल से आप लोगों की खिदमत कर रहा हूं, आप लोगों के साथ हूं, हर मसले मसाइल में मैं आप लोगों के साथ आता हूं। तो आप लोगों को आने वाली 4 तारीख को 13 तारीख को 4 नंबर के बटन को दबा के भारी अक्सरियत से, मुझे नहीं बाला साहब को आपको ताकत देना है, बाला साहब के साथ सिपाही को ताकत देना है और लोकसभा में जाकर मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर ये अफसर खान बात करेगा, ऐसा मैं कहता हूं। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि बाला साहब पूरी डंके की चोट पे अफसर खान के पीछे खड़े हैं और डंके की चोट पे अफसर खान औरंगाबाद शहर से और जिले से चुन के आएंगे। डंके की चोट पे आप लोग मुझे साथ देंगे। और ये लोग बोलते हैं तो सुन लो, ये कितने लोगों को कहां गिराते हैं। अभी हैदराबाद की इलेक्शन हुई, 4 उम्मीदवार वहां मुसलमान थे, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड फेमस प्लेयर है उसके सामने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया। शब्बीर अली डिप्टी सीएम, उनके खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया और 2 भाइयों के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया। चारों को गिराने का काम किसने किया? इन लोग ने किया। अरे बाला साहब तो चुना कर लाने के लिए अफसर खान को दिए हैं और अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों को सिर्फ साथ देना है और बाला साहब मेरे साथ है, दलित समाज मेरे साथ है और आप लोगों को साथ दे के मुझे चुना कर देना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बॉम्बे में आरिफ नसीम खान को 250 वोटों से गिरा दिया गया, बाबा सिद्दीकी को गिरा दिया गया, नवाब मलिक को गिरा दिया गया, फरहान आजमी को गिरा दिया गया। किसने गिराया? इन लोगों ने गिराया और ये हम इनको बहुत कर दिया गया, हम उनको गिराने के लिए खड़े। अरे हम तो डंके की चोट पे चुन के आने के लिए खड़े। अगर तेरे को गिराना होता तो तू 4400 वोटों से आया, 2019 में मैं खड़े रह के तेरे को गिरा देता। लेकिन बाला साहब ने आज मुझ पर विश्वास किया और बाला साहब ने ऐलान किया नेशनल चैनल पे कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से अगर कोई जीतेगा दूसरी बार तो मुस्लिम उम्मीदवार अफसर खान ही जीतेगा। ये बाला साहब की आवाज है। आज आप लोगों के सामने जैसे 2 बार उन लोगों ने झोली फैलाया और आप लोगों ने उनकी झोली भर दिया, तो आने वाली 13 तारीख को आप लोगों को गैस के बटन पे
दबाकर इतनी जोर से बटन दबाओ कि ये बच्चा लोकसभा में जाए और जातिवादी शक्ति को उखाड़ कर फेंके। ऐसा मैं कहता हूं। और वो झोली फैलाते, मैं भी आप लोगों के सामने झोली फैला रहा हूं। अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते मेरी भी झोली भर दो। एक बार भर दो, एक बार भरेंगे तो बार बार भरते रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। भाई लोग अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। एक शेर के साथ अपनी जगह लेता हूं। प्रकाश अंबेडकर साहब को आपको सुनना है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो जय भीम मुस्लिम, पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश प्रकाश अंबेडकर साहब को साथ लेके चलो, साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार अफसरभाई खान यांच्या प्रचारार्थ आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचं कवच कुंडल श्री फरमा आली जनाब बाला साहब अम्बेडकर साहब हमारे कायद। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बाला साहब अम्बेडकर साहब की एक बात से प्रभावित हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी तो बाला साहब ने एक बिल प्रस्ताव मंजूर लाए थे कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसको 3 साल की सजा होना चाहिए। मैं इस बात से मुतासिर हूँ, इसलिए मैं आज वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश कर रहा हूँ। और एक आखिरी बात, एक 2 मिनट की बात, मेरी बात सुन लीजिए भाई, आप ही को सुना रहा हूँ। जब मैं एमआईएम के अंदर था, मैंने पिछले खासदार के इलेक्शन में बुटीलैंड में एक सभा करा था। बुटीलैंड में पिछले खासदार के खिलाफ 2 अल्फाज बोला था। उन्होंने इमीडिएट उस वक्त सीएम फडणवीस साहब को फोन करके सुबह मुझे अरेस्ट करा दिया, 14 महीने मुझे जेल में रखा और आमदार के इलेक्शन तक मुझे बाहर नहीं आने दिया। और मैं चैलेंज करता हूँ उस सभा से, आज आप मुझे अंदर डाल के बताओ, क्योंकि संविधान यहाँ बैठा है। आज मुझे अंदर डाल के बताओ, क्योंकि संविधान यहाँ बैठा है, बाला साहब यहाँ बैठा है। आज अंदर डाल के बताओ कितनी माने चली तो। और रही बात अफसर खान की बात, मैं जब सभागृह के अंदर मैं जब मुद्दे उठाता था तो कोई भाई का लाल मेरे साथ नहीं था, वो सिर्फ अफसर खान था। अफसर खान ने मुझे सपोर्ट किया और हमेशा सपोर्ट करते रहे। और एक बात बता दो, मैं 14 महीने जेल में था तो मेरी माँ दारुसलाम हैदराबाद गई। रमजान का महीना था, दारुसलाम के अंदर रोजे के अंदर मेरी माँ दारुसलाम के इर्द गिर्द भटक रही थी। असद अवी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, मेरे बच्चे को बाहर रहो, मेरे बच्चे को बाहर रहो। ये असद अवैसी ने मेरी माँ को धुतकार क्या काल दिया, मेरे भाई मेरी माँ को धुतकार क्या काल दिया। आज मैं आपसे तो बहुत अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरी आप भी तो सुना रहा हूँ मेरे भाई, 4 नंबर बटन दबाकर मेरे भाई को कामयाब कीजिए, बाला साहब को कामयाब कीजिए। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे भाई। मेरी माँ रोजे की हालत में दर दर भटक रही थी। मैं बता नहीं सकता, मैं 14 महीने इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे झूठे केस में फंसाया। आप फडणवीस से इनकी साठगांठ है इनकी। वो सिंगारे बोलता पियाए, हमको ऊपर से प्रेशर है। अरे किसका प्रेशर है? अरे फडणवीस का प्रेशर है बोलता। मेरे को 14 महीने जेल में रखे। मेरा खानदान, मेरे लोग मेरे घर तक आ गए, मेरा खानदान तबाह बर्बाद कर दिया। अगर आज कुछ लोगों की दुआओं से, तुम्हारी लोगों की दुआओं से टिका हुआ हूँ और इंशाल्लाह खबर में ठंडा होऊंगा और एमआईएम को यहाँ से जड़ से उखाड़ने का काम मजलिस त्याग वंचित आघाड़ी करेंगे, बाला साहब करेंगे। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, 2 लाख से गिनती स्टार्ट होंगी। वंचित बहुजन आघाड़ी बाला साहब के पीछे खड़ा है, 2 लाख से गिनती स्टार्ट होंगी। मुसलमानों 2 लाख वोट दे दो, हमारी सीट निकट इंशाल्लाह। और आखिरी चंद अचार पे अपनी बात खत्म करूंगा। टाइम 4 नंबर बटन दबाकर गैस सिलेंडर को कामयाब कीजिए। हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ मेरे भाई, आज और अल्लाह के वास्ते, अल्लाह रसूल का वास्ता तुम्हारे को यार मेरे भाई। मेरी माँ बहुत दर भटका, मुझे बहुत परेशान किया ये लोगों ने, आप बेहतर जानते। आखिरी चंद अचार पे अपनी बात खत्म करूंगा। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने शबे गम तोड़ दिया।
अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत पी लेंगे। अल्लाह अकबर, जय भीम, जय महाराष्ट्र। आए हुए कौमी सदर वंचित बहुजन अघाड़ी के आली जनाब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर बाला साहब, पार्लियामेंट औरंगाबादी हल्के के उम्मीदवार अफसर खान साहब, अमित भुईगढ़ साहब, योगेश बंद साहब, स्टेज पे तमाम बैठे अजीज तरीन साथियों, हमारे कारपोरेटर सैयद मतीन पटेल साहब, अजीज तरीन साथियों, पूरे मुल्क में इलेक्शन की भाग दौड़ लगी हुई है। महाराष्ट्र के इलेक्शन भी यहाँ पर अब चौथे टप्पे के करीब जा रहा है और हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो ऊपर की जमातें हैं, ऊपर की जो कास्टें हैं, वही जो है इसमें उम्मीदवार है। अगर आप पूरे महाराष्ट्र का जायजा लेंगे तो कांग्रेस पार्टी में कौन सी कास्ट के उम्मीदवार है, एनसीपी में कौन सी कास्ट के उम्मीदवार है और शिवसेना में कौन सी कास्ट के उम्मीदवार है, यह आपको भले भांति जो है मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आप अगर बारीकी से इसको जायजा लेंगे तो आपको वंचित बहुजन अघाड़ी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो दबे कुचले तबकों को जो है ऊपर उठाने की कोशिश है, ऐसे उम्मीदवार आपको नजर आएंगे। माइनॉरिटी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार यानी मुसलमान सबसे ज्यादा उम्मीदवार आपको नजर आएंगे। वो जो दमखम भरते हैं कि मुसलमान वोट हमारे हैं, वो दमखम उनका पानी पानी इसलिए हो जाता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो लड़ने के लिए उनके पास मुसलमान नहीं होते हैं, वोट देने के लिए बराबर उनके पास मुसलमान हाजिर होते हैं। यही तरीका वो हमारे अंबेडकरी समाज के साथ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी आप देख रहे हैं, मैं जायजा ले रहा हूं औरंगाबाद का, वो फिरका परस्त उम्मीदवार उसकी हिम्मत करती हुई कि हमारी बस्तियों के चक्कर मारे, हम कैसा उनको हमारे पास जगह दे रहे हैं। 19 का इलेक्शन भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। कांग्रेस का वो सुभाष छावड़ हमारी एरियो के अंदर आने को कांप रहा था, डर रहा था कि यहाँ कहीं मेरी इस्तकबाल ना हो जाए, ताशपुशी ना हो जाए। लेकिन आज सूरत हाल बदल गई है। तो वो क्यों बदल गई है, इस बात को सोचने की जरूरत है और उस चेहरे को सामने रखने की जरूरत है जिस चेहरे का नाम बाला साहब अम्बेडकर। मैं बात ताली बजाने की भी नहीं कर रहा हूं आपको। बाला साहब का नाम आते ही ताली तो हो जा रही है, लेकिन अगर वोट नहीं हुआ तो समझो कि आप इनको शर्मिंदा करेंगे, आप इनको शर्मिंदा करेंगे। इस बात का भी, ये बात भी अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए। मैं मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूं कि आए दिन मॉब लिंचिंग का शिकार तुम हो रहे हो, आए दिन क्या खाते हो ये तुम्हारे को तस्दीक करना पड़ता हो, आए दिन तुम हमारे महापुरुषों का स्टेटस अपने मोबाइल पे रखते हो तो तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल हो जाता है, आए दिन तुम्हारी मसाजिदें तार तार हो रही है, आए दिन तुम्हारी खानखाओं पे नजरें हैं, आए दिन तुम्हारे नौजवान बच्चों को बेकसूर जेलों में ठोसा जा रहा है। ये सब बातें खत्म जब होगी
जब दलित मुस्लिम इत्तेहाद या अम्बेडकरी समाज उम्मीदवार, मुसलमान उम्मीदवार एक जगह आएगा और अपनी नुमाइंदगी देगा, इस औरंगाबाद शहर ने वो कारनामा करके बताया। अजीज तरीन साथियों, क्या 19 में हमने उस इम्तियाज जलील को वोट नहीं दिया था, या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ईमानदारी से वोट नहीं दिया था? मुझे वो फ्रीजवाड़ी का वाकया आज भी अच्छी तरीके से याद है। इलेक्शन के दिन जब मैं वहां पर राउंड मार रहा था तो एक साहब कहते हैं, आप आपके एरिए में जाइए जावेद कुरैशी, कहीं आपके लेट को वोट तो नहीं पलट रहे हैं? हमारे वोट तो ईमानदारी से एक जगह पड़ रहे हैं। मुझे सलाम है आप लोगों के ऊपर जो उस्मानपुरे के जलसे में 19 में बाबा साहब ने पतंग यूं लहराया था और अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये पतंग का निशान ये मेरा निशान है, इस पे आपको वोट मारना है। और आपने उस बात पे जो लब्बैक कहा था वो भी मेरी नजरों के सामने है। आज बाला साहब ने आपके सामने फिर एक नुक्ता, एक उम्मीदवार, फिर मुस्लिम उम्मीदवार आपके सामने खड़ा कर दिया और गैस सिलेंडर आपके सामने है और आपसे मुखातिब होके कहेंगे कि ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या मेरी बात का पासो लिहाज रखोगे? क्या मेरी बात का मान रखोगे? क्या अफसर खान को गैस सिलेंडर पे वोट करोगे? क्या वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट करोगे? ये मुतालिबा फिर हमारे सामने है। अजीज तरीन साथियों, मैं खास तौर से मुसलमान जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनसे मुतालिबा कर रहा हूँ कि हालात तब्दील नहीं हुए। अजीज तरीन साथियों, ये सियासी बसीरत बाला साहब की याद रखो आप। एक बार फिर औरंगाबाद के मुसलमानों को बाला साहब ने चांस दिया है कि मेरी कौम तुम्हारे साथ है, तुम्हारी कौम के साथ हो क्या? एक बार फिर चांस दिया है, वही हालात है और मैं समझता हूं कि उससे बेहतर हालात हैं। क्या 19 के अंदर कोई सोच सकता था कि हमारा भीख मंगा चुन के आ जाएगा? कोई सोच सकता था? मैं खुद नहीं सोच सकता था। मैंने इसके खिलाफ में बातें की कि कुछ भी हो जाए हमारे पास नंबर नहीं है, हम चुन के नहीं आते, भीख मंगे सुन ले। लेकिन मैं गलत साबित हो गया, 100% गलत साबित हो गया। और जब मैंने आप लोगों के बीच में वोट डालने का वो नजारा देखा, खुदा की कसम, सलाम है आप लोगों को, सलाम है आप लोगों को, सलाम है आप लोगों को कि अपनी लीडर की आवाज पे ऐसा लब्बैक कहे आपने, ऐसा लब्बैक कहे कि औरंगाबाद की तारीख बन गई, महाराष्ट्र की तारीख बन गई कि 2 कौमों के वोटों में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के चले गए। अजीज सही साथियों, वही वक्त है, कोई तब्दीली नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि तब्दीली है, जैसा पहले वोट डाले थे वैसे ही वोट डालो, इंशाल्लाह आपको जो है कामयाबी मिलेगी। और मुसलमानों, आपको, आप समझ रहे हैं ना, आपको क़यादत होना, वो क़यादत फिर आपको मिलेगी अफसर खान की शक्ल में। अजीज साथियों, बातें बहुत करने की है, वक्त बहुत कम है, लेकिन आने वाला वक्त ये बता रहा है कि ये शैतानी लोग जो शैतानी हरकतें कर रहे हैं वो अगर बाज नहीं आए तो हमको मैदान में आना पड़ेगा। हम मैदान में आ चुके हैं, मैदान में बैठ चुके हैं। आने वाली 13 तारीख को
हमको ये बताना है कि 4 नंबर का बटन जो गैस सिलेंडर है, जो बाला साहब की आवाज है गैस सिलेंडर, उस पे वोट डालना है और भारी अक्सरियत से अफसर खान को कामयाब करना है। खुदा हाफिज। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा जय भीम, जय भीम। आप तमाम लोगों को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक शहर में, इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप तमाम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आप तमाम की बाला साहब से मोहब्बत ये सारी दुनिया जानती है। इसी वजह से बाला साहब के नाम से जो है तो नफरतों फैलाने वाली ताकतें थर कांपती है, क्योंकि मालूम है आपके जैसा कार्यकर्ता, आपके जैसे लोग बाला साहब के साथ खड़े हुए हैं। मैं आपके अपने शहर का हूं, मैं ज्यादा तकरीर नहीं करने वाला, क्योंकि हमको मेहमानों को सुनना है, हमको हमारे आदरणीय बाला साहब को सुनना है। हम तमाम लोग बाला साहब को सुनने के लिए आए हैं। लेकिन चंद गुजारिशात जरूर करूंगा कि आने वाली 13 तारीख को जब हम वोट देने जाए तो ये याद रखे कि हमारे हर मुद्दे के अंदर, हमारी हर तकलीफ के अंदर, हमारी हर कुड़न के अंदर हमारे कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहने वाली शख्सियत का नाम आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर था। ये बातें याद रखनी होगी। और इस शहर औरंगाबाद में जिस शख्स को आदरणीय बाला साहब ने नुमाइंदगी दी, अफसर खान, ये वो शख्सियत है जो इस शहर के हर मसाइल के अंदर लोगों के साथ खड़ा रहा। ये हमदर्द है इस शहर का, इस आदमी के लिए, इस शख्सियत के लिए। अगर शहर औरंगाबाद कोई खिताब अपनाना चाहता हो तो वो हमदर्द मिल्लत का हो सकता है। हमदर्द मिल्लत आली जनाब अफसर खान साहब आने वाली 13 तारीख को इनका बटन नंबर 4 को दबाना है। क्या सिलेंडर आपकी निशानी है, इस निशानी पर वोट देना है और आदरणीय बाला साहब के साथ लोकसभा में अफसर खान को भेजना है। आज की ये सभा इसी के लिए आयोजित की गई है। मैं आप तमाम का आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने शहर का हूं, फिर कभी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अभी आदरणीय बाला साहब को सुनना है, इसलिए मैं ज्यादा हाइल नहीं होगा। लेकिन आज के ऑर्गेनाइजर अली जनाब अफसर खान साहब के लिए 2 मिसरे पढ़ता हूं, अपनी जगह लेता हूं। ये अगर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, अगर ना आते तुम्हारी महफिल में सोचते बहुत नुकसान होता। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम्बेडकर साहब के मानने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, जब इससे पहले इम्तियाज जलील को चुन के दिया था तब हमारा पाठिंबा था, आज हमारा कैंडिडेट है। आज हमें इस कैंडिडेट को चुन के लाना है। और मैं एक शेर कहना चाहता हूं आपके सामने कि धर्माच्या नावानी गोंधळ जिकडे तिकडे चालूच आहे, परंतु आम्ही हेच विसरलो, मानव धर्म एकच आहे। त्यांना त्यांची जागा दाखवून आता करूया भाई, अफसर खानला करूया हाय आणि इम्तियाज जलीलला करूया भाई। आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद, जहां पर आज ये विराट सभा जारी है, मैं आज इस सभा से आप लोगों को और मेरे हम ईमान वाले भाई उनको मैसेज देना चाहता हूं कि एक भीम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका नातू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एक बिल लेके आता है। संविधान के अंदर
एक बिल को लाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले को 10 साल की सजा दी जाए। क्या आज हमारा हक नहीं बनता कि हमारे खुलफाए राशिदीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता था तो अपनी जान मिटा देते थे। नबी की शान में गुस्ताखी वो बर्दाश्त नहीं करते थे। क्या आज यह वक्त आया नहीं कि हमारे लिए, हमारे नबी के लिए एक भीम का सैनिक, अम्बेडकर साहब के खानदान का व्यक्ति वो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए जो है तो एक बिल लेके आता है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता? क्या हमारे नबी की शान में बिल लाने वाले के लिए उसकी शान को इतनी बढ़ाया जाए कि पूरे हिंदुस्तान में वो ये कहे कि मैं सलाम करता हूँ मुसलमानों को। आक्रोश मोर्चा निकाला गया था या नहीं? वो हिंदू आक्रोश मोर्चा निकालने वाले कौन थे? यहाँ की आरएसएस और यहाँ की बीजेपी थी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे आपसे कहना है, वो हिंदू जन आक्रोश मोर्चा भले ही यहाँ की आरएसएस और बीजेपी ने निकाला होगा, लेकिन उसका आयोजक कौन था? मैं आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। उस मोर्चे का आयोजन अगर किसने किया होगा, यहाँ के कांग्रेस के